नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी कुलदेवी, जो आपकी कुलदेवी हैं या कुल देवता हैं, उनके दर्शन कैसे करें, उन्हें प्रसन्न कैसे करें, उन्हें अपने घर में कैसे स्थान दें और उनकी पूजा कैसे करनी है, ये सब बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि सबके घरों में आजकल कोई ना कोई समस्या है। किसी का काम नहीं चल रहा, घर से बीमारी नहीं जा रही, धन बर्बाद हो रहा है, धन टिकता नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हैं या बच्चे बीमार रहते हैं, संकट है, प्रेत बांधा है, दरिद्रता है। बहुत से लोगों को तो अपने कुलदेवी के बारे में ही नहीं पता, कुल देवता के बारे में नहीं पता। मतलब कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, बनी रहती है। और साथियों, मेरी गारंटी है, जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उस विधि से अपने घर में अपनी कुलदेवी को स्थान दिया, कुल देवता को स्थान दिया, उनकी पूजा पाठ की, उनकी भक्ति की, तो आपकी कुलदेवी सपने में आपको दर्शन जरूर जरूर देगी। ये मेरी 100% गारंटी है। चाहे आपको कुछ पता हो या ना पता हो, और जिस घर में कुलदेवी या कुल देवता का वास हो, जिस घर में कुलदेवी या कुल देवता मजबूत बैठे होते हैं, जिनका निवास होता है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसी भी समस्या हो, वहां नहीं टिकती। उस घर की अलग ही बात होती है। वो घर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने खुद अपनी कुलदेवी को अपने घर में स्थान दिया हुआ है। मेरा घर क्या साथियों, ये तो मां का ही घर है, उनका ही आशीर्वाद है, उन्हीं से सब कुछ है, ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और मैंने खुद मां के दर्शन किए हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे दर्शन मिले। और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये मां का सच्चा दरबार है। साथियों, मैंने खुद मां को सपने में देखा है और वास्तव में वो कैसा अनुभव था, मैं आपको बता नहीं सकता। मां तो मां होती है, वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, हमेशा ही आशीर्वाद देती है। साथियों, वैसे मेरी कुलदेवी मां शाकंभरी हैं, जिनका सिद्धपीठ मंदिर सहारनपुर में स्थित है। मैं उनके मंदिर जाता रहता हूं, उनके दर्शन करता हूं, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। साथियों, हमारी कुलदेवी का स्थान, हम सब की कुलदेवी का स्थान हमारे घर के मेन गेट के ऊपर अंदर की तरफ बीचों बीच होता है। ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये लाल रंग की पोटली जो बंधी हुई है, यही कुलदेवी का स्थान होता है, कुल देवता का स्थान होता है। और साथियों, जब मैंने मां को स्थान दिया था, तो लगभग 20 या 25 दिनों के अंदर मां ने मुझे दर्शन दिए थे, और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये कर लो, बस 7 दिन के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ये सब झूठ है। साथियों, सिर्फ स्थान देने से ही कुछ नहीं होता, उनकी पूजा भी करनी होती है, उन्हें भोग प्रसाद भी देना जरूरी होता है, उनके नाम का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। लेकिन अब काम की वजह से हम ये सब भूल गए हैं, उन्हें भूल गए हैं। साथियों, आप भी अपनी कुलदेवी या कुल देवता के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो आप लास्ट तक देखना। अगर आपने स्किप की तो आपको समझ नहीं आएगा। और प्लीज कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुल देवी या कुल देवता होते कौन हैं। साथियों, हर जाति वर्ग किसी न किसी सिद्ध ऋषि की संतान है, और हर ऋषि के अपने इष्ट हैं,
और वे ऋषि या ऋषि की पत्नी कुलदेव या कुलदेवी के रूप में पूज्य हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज अपनी कुलदेवी की पूजा करते आए हैं, जिससे उनके घर परिवार और कुल का कल्याण होता है। कुल देवी या कुल देवता आध्यात्मिक, पारलौकिक या नकारात्मक शक्तियों से अपने कुलों की, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा होता है और कुल में सुख समृद्धि आती है, बढ़ती है। उनका कुल या कुनबा उन्नति करता है। ये हमारे कुल या वंश के रक्षक होते हैं। इनकी स्थिति घर के बड़े बुजुर्ग सदस्यों जैसी और बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कुल देवी की कृपा से पूरे परिवार में सुख समृद्धि और तरक्की आती है। कुल देवी कुल देवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारी उन्नति के द्वार खोलते हैं, सभी आने वाले संकटों को दूर कर देते हैं। अगर घर में कुल देवी या कुल देवता का वास हो तो हमारा कोई काम नहीं रुकता, कोई नेगेटिव शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर प्रकार की पूजाओं में, यज्ञ में, शादी में, विवाह में, मुंडन संस्कार में कुल देवी या कुल देवता की पूजा का विधान शुरू से रहा है। साथियों, यदि कुल देवी कुल देवता प्रसन्न है तो समझो कोई पितृदोष भी दूर, सभी पितृदोष दूर हो जाते हैं और हमारे परिवार पर कोई संकट नहीं आता। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारा काम नहीं बांध सकता। हम और हमारा परिवार ऊपरी बाधाओं से भी सुरक्षित रहता है, घर में खुशहाली रहती है। तो आपको करना क्या है, ये सुन लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। साथियों, सबसे पहले आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता को अपने घर में स्थान देना है। सबसे पहले आप सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई कर लें और गंगा जल छिड़ककर घर शुद्ध कर लें। मन ही मन अपने कुलदेवता या कुलदेवी से प्रार्थना करें और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दें। और जो सामग्री आपको बता रहा हूं वो आपको लेनी है। सबसे पहले आप एक नया लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक लोबान की धूप रख लो, कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा रख लो, चंदन का पाउडर पिसा हुआ थोड़ा सा ले लो, थोड़ी सी भस्म ले लो, थोड़ा सा कुमकुम और एक हल्दी की गांठ ले लो। इन सब को मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लो और इस पोटली को अपने माथे से लगाकर मन ही मन अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम लेकर अपने घर के मेन गेट के बीचों बीच अंदर की तरफ एक छोटी सी कील ठोककर उसमें बांधना है। बस आपको इतना करना है। उस लाल पोटली को बांधने के बाद उसके बाद अपनी कुलदेवी या अपने कुलदेवता की एक तस्वीर आपको अपने मंदिर में रखनी है और एक दीपक आपको नियमित रूप से उनके नाम का डेली आपको अपने मंदिर में जलाना है। दीपक जलाकर आपको उनकी चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना शुरू कर देना है। बस साथियों, विश्वास मानना, यह करने से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपके हर संकट कटने लगेंगे। साथियों, इस विधि से जब आप ये करोगे तो आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपको आशीर्वाद देने जरूर आते हैं, स्वप्न में आपको दर्शन जरूर देते हैं, आपके घर में स्थान लेते हैं, आपके घर में निवास करते हैं। जिन लोगों को अपने कुलदेवता या कुलदेवी के बारे में नहीं पता होता उन्हें भी वो आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं। आप डेली उनकी पूजा करना शुरू करें, डेली उनके नाम का घर में भोग और एक दीपक जरूर लगाएं। आप देखना, आपको दर्शन उनके जरूर होंगे। जिन लोगों को अपने कुलदेवता या कुलदेवी के बारे में नहीं पता है वो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने ताऊ, अपने दादा, अपने दादी से बात कर सकते हैं और उनकी एक प्रतिमा अपने मंदिर में जरूर रखें। उनके सामने एक दीपक जरूर जलाया करें, उनकी चालीसा का पाठ किया करें और ये पोटली अपने घर के बीचों बीच जरूर लगा दें। फिर देखना चमत्कार, आप पर अपने कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा जरूर बरसेगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जय माता दी साथियों, जय माता दी।